कहा जाता है कि जितना आसानी से एक लड़कन जो है, मतलब कि लड़का जो होता है अपना वीर बर्बाद करता है ना, उसको बनने में उसके शरीर में 30 से 35 दिन लगता है बाबू, समझ गए। और वैसे भी कहा गया कि जो हम लोग खाते पीते हैं वो मेरुदंड में कब तक आता है, 40 दिन में पहुंचता है, समझ गए ना। एक साइक्लिक प्रोसेस एक सिस्टम से चलता है, समझ गए ना। लेकिन हम लोग लड़का छूतिहर जात होता है कि नहीं होता। क्या है ना कि अगर आप अपने वीर को नाश करते हैं तो ऐसी नहीं कहा जाता है कि शरीर में आप अपने ऊर्जा को नाश कर रहे हैं, क्योंकि ये ऊर्जा जो है सच में कहा जाता है कि क्या चीज आपके शरीर में प्रतिजैविक क्षमता को बढ़ाता है, समझ गए। इसके पीछे रीजन है, हमारे शरीर में जो भी चीज बनते हैं, जैसे रक्त बनता है, मांस बनता है, कोई भी चीज ऐसे बनते हैं तो एक साइक्लिक प्रोसेस में बनता है, समझ गए ना। और वीर बनने की जो प्रक्रिया, पुरुष में जो वीर होते हैं ना, वो महिला में वही चीज है जो एक रज होता है। यानी कि जो पुरुष का वीर है वो महिला के वीर को हम लोग क्या बोलते हैं, रज कहते हैं, समझ गए। देखिए कैसे बनता है, किस प्रोसेस। जब हम लोग भोजन करते हैं, महिला या पुरुष किसी को बात किया जा रहा है, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन हमारे अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने के बाद क्या होते हैं कि वो रस में बदलता है। भोजन क्या चीज में बदलता है, रस। रस में जब ये भोजन बदलते हैं तो रस से 5-5 दिन का सभी अंतराल होते हैं। रस से आपका रक्त बनेगा, रक्त से मांस बनेंगे, मांस से मेद बनेगा, मेद से हड्डी बनते हैं, हड्डी से मज्जा बनता है और मज्जा से वीर बनते हैं। और ये प्रक्रिया जो है 5-5 दिन का अंतराल पर होते जाता है। रस से रक्त बनेगा 5 दिन में, रक्त से मांस बनेगा 5 दिन में, मांस से मेद बनेगा 5 दिन में, मेद से हड्डी बनेंगे 5 दिन में, हड्डी से मज्जा बनेगा 5 दिन में, उसके बाद बनता है वीर 5 दिन में। यानी कि टोटल ये 5-5 दिन का इंटरवल होता है। और ये आपका 30 से 35 दिन का समय लेता है, क्या चीज, जो आप भोजन करते हैं वो आपका वीर बनने में, समझ गए ना। यानी कि आपका 35 दिन के अंतराल पर आपके शरीरों में, और भोजन का जो अंश होता है मेरुदंड में 40 दिन तक पहुंचता है। इसलिए कहा जाता है कि आपका जो शरीर में वीर बनते हैं, इनको बनने में 35 से 40 दिन का समय लग जाता है, 30 से 35 दिन का समय लग जाता है। और ये आपके शरीर में एक एनर्जी के रूप में कार्य करता है। अगर इसको आप बचा के रखते हैं तो आपके शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम के साथ साथ आपका शरीर का सौंदर्यता भी क्या करता है, बढ़ाता है, समझ गए ना। तो इस सब चीज पर बाबू ध्यान दो। तुम लोग अभी बच्चा हो, बच्चा लेखा रहो, समझ गया। तुम लोग का भी हार्मोन बहुत डिसऑर्डर होता है, डिसबैलेंस होता है इस एज में। इसीलिए ये सब चीज तुम लोग को जब थ्योरी में आता है पढ़ा दिया जाता है।